हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आ गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काफी चर्चित योजना है ये। भारत के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की रीढ़ कहा जाता है इसको। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को इसने जो बूस्ट किया, वो ऐसी किसी योजना ने नहीं किया। इसके आने से, इस योजना के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, जहां लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इस गांव में जो है सड़क गुजरेगी और हम कभी मुख्य शहर से या मुख्य इलाकों से जुड़ेंगे, या किसी मौसम में ऐसे खराब हालात हो जाते थे कि लोग जो है अपने गांव से और मुख्य धारा से बिल्कुल कट जाते थे। उसको एक करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उसकी एक कड़ी के तौर पर जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है एक वरदान के तौर पर आई। 2000 में जब इसकी शुरुआत की गई, तब किसी ने नहीं ये सोचा था कि ये 25 सालों के सफर में जो है भारत के विकास में, जो हम बात करते हैं कि विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, उसमें ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण योजना हो जाएगी। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो यही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसी का डिटेल्स जो है हमने आपके लिए लेके आया, क्योंकि इसका 25वीं वर्षगांठ पूरी हो गई है। 25 साल इसके पूरे हो गए। 25 दिसंबर 2025 को जो है इसके 25 साल पूरे हो गए। तो उसी के ऊपर जो है हमने इसका शुरू से लेकर अंत तक का आपको जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, प्री में भी काफी चीजें इससे जो है आपको योगदान देंगी। तो आप इससे जो है कहीं निबंध लिखना पड़ता है सीपीओ वगैरह के एग्जाम में, तो आप उस पर जो है इससे काफी हेल्प आपको मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की। तो पहले देखते हैं परिचय। क्या है परिचय? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है क्या? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की पहुंच उसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। क्या है, ग्रामीण क्षेत्र तो वैसे भी बहुत बैकवर्ड एरिया रहता है, कई कई एरिया ऐसे हैं जहां पे काफी पिछड़ापन है ना। अगर वहां पे सड़क हो जाता है तो वो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से और सोशल दृष्टिकोण से क्या करता है, लोगों को एक्टिव बनाता है, लोगों को पहुंच बनाता है, उन सब चीजों से मुख्य धारा में पहुंच बनाता है, मुख्य शहर से जोड़ता है, व्यापारिक शहर से जोड़ता है, व्यापार को बढ़ावा देता है। व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ही, आर्थिक विकास होगा ही। सामाजिक विकास इस तरह से होगा कि जैसे ही बाहर से आवागमन हो जाएगा तो सामाजिक विकास वैसे ही होगा। इसके अलावा यह उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करके गरीबी को कम करने में अतुलनीय योगदान देती है। रोजगार के अवसर पैदा हो जाते हैं, जैसे ही आपका मेन शहर से जुड़ाव हो जाएगा तो रोजगार के अवसर, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो जाएगी तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो गरीबी जो है वो गरीबी का स्तर जो है वो घटेगा, है ना। तो ये योगदान देती है। सड़क अवसंरचना ग्रामीण विकास का एक मूलभूत स्तंभ है। पता है, सड़क जो है, सड़क कंस्ट्रक्शन जो है, जो विलेज के डेवलपमेंट्स हैं, रूरल डेवलपमेंट्स हैं, उनका एक मेन स्तंभ है, मेन पिलर है वो, है ना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई, ठीक है, भारत देश की सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण ग्रामीण अवसंरचना पहलों में से एक है। इंपैक्ट इसका बहुत अच्छा पड़ा, है ना। 25 दिसंबर 2025 को इस योजना ने जो है 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं शुरुआत कहां से हुई इसकी। 25 दिसंबर 2000, जीरो छूट गया है, 25 दिसंबर 2000 को भारत देश के सुदूर प्रांत स्थित ग्रामीण बस्तियों को प्रत्येक मौसम में मुख्य स्थलों से संपर्क सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को जो सुदूर प्रांत के ग्रामीण बस्तियां थी, वहां पर हर मौसम में कंटिन्यू जो है मुख्य स्थलों से संपर्क जो है उसका बना रहे, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना क्या, कृषि विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है उसके स्वास्थ्य सेवा जो है, स्वास्थ्य सेवा में पहुंच हो गई, है ना। लोगों को इजीली जो है कहीं अगर इमरजेंसी में कहीं जाना हुआ तो रास्ता रहेगा तभी तो जाएगा, रास्ता रहेगा ही नहीं तो जाएगा कैसे, है ना। मिट्टी पे चल के या कीचड़ में कैसे जाएगा, अगर बारिश हो गई और कीचड़ हो गया तो कैसे जाएगा किसी को इमरजेंसी में। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है तो वहां रोड सही है तो जा सकता है इजीली, आदमी की जान बच सकती है। शिक्षा, एजुकेशन, लोग बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं हर मौसम में।
तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, सबसे बड़ा तो गरीबी को जो है कम करने में एक प्रमुख साधन के तौर पर यह उभरा है। विगत 25 वर्षों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का ये एक प्रमुख चालक बन गई है यह योजना। इस योजना के सफल होने से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे सतत ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। जो ग्रामीण विकास है हमारा, जो रूरल डेवलपमेंट है, उसको ये आगे बढ़ाने में जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये योजना। योजना के विभिन्न चरण, अलग अलग फेजों में ये योजना आई है ना। इसका पहला चरण आया 2000 ईस्वी में। 2000 में फर्स्ट जब शुरू हुआ तो पहले चरण से शुरुआत हुई इसकी। शुरू किए गए इस कार्यक्रम के पहले चरण को सबसे पहले सड़क संपर्क से वंचित सुदूर ग्रामीण इलाकों की बस्तियों को सभी मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्रदान करने की प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया था। इसकी जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो ये टारगेट किया गया कि जो दूर ग्रामीण क्षेत्र हैं वैसी बस्तियों को टारगेट किया गया जहां पे जो है सुगम सड़क जो है बनाया जा सके, जहां पर जो है उनको कनेक्ट किया जा सके। पहले तो उनको चिन्हित किया गया, ठीक है। इससे गांवों को बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़कर सार्वभौमिक ग्रामीण पहुंच की नींव रखी गई, ठीक है। इस पहले चरण के तहत भारत में कुल 1,63,339 ग्रामीण बस्तियों के लिए सड़क संपर्क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। देखिए कितनी मात्रा में, कितने ऐसी गांव थी, ग्रामीण इलाके थे जो कि सड़क संपर्क से वंचित थे। 1,63,339 ग्रामीण बस्तियों को इस सड़क परियोजना के तहत पहले चरण में मंजूरी दी गई, इस सड़क संपर्क परियोजना को। उसके बाद आया 2013 ईस्वी। 2013 में इसका दूसरा चरण आया। 2013 में शुरू की गई इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत और सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया। जो पहले चरण के तहत 2000 से लेकर 2013 तक यानी 2012 लास्ट तक जो बने सड़क है उनको जो है ग्रामीण नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए, ठीक है, सुदृढ़ करने के लिए का लक्ष्य रखा गया। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, परिवहन दक्षता में सुधार। उनको कहीं कहीं बढ़ाया भी गया, सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई, जहां पे खराब हो गए थे सड़क उनका रिपेयरिंग भी हुआ। और ज्यादा जो ग्रामीण बस्तियां इंटीरियर में थी वहां पे जो बहुत जल्दी सड़क खराब हो जाते थे तो उनको जो है और हाई लेवल का सड़क वहां पे बनाया गया। ग्रामीण बाजारों, विकास केंद्रों और सेवा केंद्रों को जोड़ने वाले आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों को उन्नत करना था। और उसमें ये भी टारगेट किया गया कि जो इंपॉर्टेंट वेज हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आर्थिक दृष्टिकोण से और लोगों को में जो विकास केंद्रों और सेवा केंद्रों से जोड़ने वाले जो इंपॉर्टेंट मार्ग है उनको जो है और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, उनकी चौड़ाई बढ़ाई गई, ठीक है, उनको और मेन मार्गों से जोड़ा गया, संपर्क जोड़ा गया उनका। तो नेटवर्क को जो है और ज्यादा मजबूत कर दिया गया दूसरे चरण में। इसी चरण के तहत जो है एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ, ये काफी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसी चरण के तहत यानी जो 2013 का दूसरा चरण था, इसी चरण के तहत 2016 ईस्वी में जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट LWE प्रभावित क्षेत्र जो थे, नक्सलवाद उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थे, उनके लिए भी सड़क संपर्क परियोजना की शुरुआत की गई। 2016 से यह शुरुआत की गई LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाओं में, ठीक है। इसमें 9 राज्यों को शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश जो इनसे प्रभावित थे, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 44 सबसे गंभीर रूप से प्रभावित वामपंथी उग्रवाद जिलों और उनके आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया गया। 44 को इंडिकेट किया गया जो सबसे गंभीर रूप से प्रभावित थे और वहां पर कोई सड़क की संपर्क व्यवस्था नहीं थी। उनको टारगेट करके जो है पहले इसी 2016 में जो है ये संपर्क परियोजना, सड़क संपर्क परियोजना की शुरुआत की गई। किसके चरण के तहत? दूसरे चरण के तहत। इस नई पहल से जो है सुरक्षा बलों की आवाजाही बढ़ाकर सुरक्षा अभियानों को मजबूत किया गया। जैसे ही रोडवेज बने तो सुरक्षा बल जो आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी जो उग्रवाद प्रभावित इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में, वो आवाजाही बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन एसेस हो गया, सुरक्षा बलों की आवाजाही में काफी विकास हुआ। दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया। और इससे क्या हुआ? हमारा सामाजिक आर्थिक विकास बढ़ा ग्रामीण का, है ना।
उसके बाद आ गया तीसरा चरण 2019 का आया। 2019 आया तो देखिए इस चरण में क्या सब हुआ। 2019 में शुरू किए गए इस योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर के मुख्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया। जो मेन वेज थे, मेन मार्ग थे, मेन सड़क योजना थी, उनके जो है 1,25,000 किलोमीटर को टारगेट करके जो है, और जो इंपॉर्टेंट ग्राम सड़क मार्ग थे उनको जो है और ज्यादा सुदृढ़ किया गया, उनको और ज्यादा विकसित किया गया। इस चरण का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण बस्तियों और प्रमुख सामाजिक आर्थिक संस्थानों के बीच संपर्क। इसका मेन टारगेट इस चरण में, तीसरे चरण में ये टारगेट रखा गया, जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको जो है, जो सामाजिक आर्थिक संस्थान है, जहां से उनका विकास होगा, जहां से कनेक्ट करने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, जहां से कनेक्ट करने से उनके एग्रीकल्चर रिसोर्सेस पैदा होंगे, एग्रीकल्चर के सामान जो है उनका बिकेगा, और जहां से रोजगार जो है बढ़ेगी, उन सब संस्थानों को जो है टारगेट किया गया। दिसंबर 2025 तक के जो आंकड़े हैं उसमें कुल लक्ष्य में से 1,22,393 किलोमीटर सड़क मार्ग को स्वीकृति दी जा चुकी है, और देश भर में 1,01,623 किलोमीटर यानी 83% का निर्माण जो है वो हो चुका है। तो काफी अच्छे लेवल पे ये परियोजना जो है उभर कर आई है, और इसका जो परसेंटेज है, बनने का परसेंटेज और जो लागू होने का परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा है। इस चरण ने आवागमन में उल्लेखनीय सुधार किया, बिल्कुल सही बात है। इस चरण से जो है 1,25,000 किलोमीटर का मेन ट्रैक और ग्रामीण संपर्क मार्ग को अगर उन्नति मिल गई तो देश का कितना विकास हो गया, है ना। उसके बाद आया हमारा चौथा चरण, 2024 में शुरू हुआ चौथा चरण, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। इस चरण में वित्त वर्ष 24-25 से लेकर 28-29 की अवधि के दौरान कुल 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव है। 62,500 का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 70,125 करोड़ रुपए का वित्तीय व्यय किया जाएगा। कब से? 24-25 से लेके वित्तीय वर्ष 28-29 तक। इस चरण का उद्देश्य क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर 25,000 ऐसे ग्रामीण बस्तियों को प्रत्येक मौसम सड़क संपर्क प्रदान करना है जो अभी तक सड़क संपर्क से वंचित है। इसमें उनको टारगेट किया गया है कि 2011 के जनगणना से जो आंकड़े लिए गए हैं, और 25,000 ऐसे ग्रामीण बस्तियों को टारगेट किया गया है जो कि प्रत्येक मौसम में मेन सड़क से जो है जुड़े नहीं हैं और वंचित हैं। ठीक है। इसमें मैदानी क्षेत्र के लिए 500 या उससे अधिक आबादी वाले आवास, और उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 250 और उससे अधिक विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में स्थित बस्तियों, जनजातीय क्षेत्र, आकांक्षी जिले, ब्लॉक और मरुस्थलीय क्षेत्र जो है शामिल है। जो नॉर्मल एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, उसमें 500 अगर जहां पे आबादी है उनको टारगेट किया गया है, और जो हिमालय वाले राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उनमें 250 की आबादी भी है, उनको भी कवर किया गया है। तो काफी एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाकर जो है, जहां 250 लोगों की आबादी है, उन गांवों को भी टारगेट किया गया है इस चौथे चरण में। अब ग्रामीण सड़क विकास में उन्नत प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, जो टेक्नोलॉजी है, आज के जो ग्रामीण सड़क जो बन रहा है उसमें जो हायर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रहा है? तो ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली, OMMAS, ठीक है, ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाती है। मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग से ही काम अच्छा होगा, मॉनिटरिंग नहीं होगा तो काम अच्छा नहीं होगा। कोई आदमी मॉनिटर नहीं करे तो अच्छा नहीं होता है ना। जो ठेकेदार होगा वो अपनी मनमर्जी से काम करके चला जाएगा, तो मॉनिटरिंग होगी तो काम अच्छा होगा। परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली को और मजबूत करने के लिए इसे OMMAS में एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं और राज्य गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं द्वारा किए गए निरीक्षणों को गुणवत्ता निगरानी प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से क्षेत्र से ली गई भू टैग वाली तस्वीरों के साथ अपलोड किया जाता है और बाद में इस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नेशनल लेवल पर जो ऑडिट करने जाते हैं, निगरानी करता है, स्टेट लेवल पर जो गुणवत्ता क्वालिटी का जो ऑडिट करते हैं, वो सब जो है इस एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो है तस्वीरें खींचकर उसको भूटैग करके जो है अपलोड करते हैं इस पोर्टल पे। ठीक है, तो काफी मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ई मार्ग, इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव प्लेटफॉर्म है जिसे सभी राज्यों में लागू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसका रखरखाव, मेंटेनेंस किया जाता है।
इसका उद्देश्य निर्माण पूरा होने की तारीख से 5 साल की अवधि, जिसे क्या कहा जाता है, दोषदायित्व अवधि कहा जाता है। 5 साल का अवधि होता है ना, जिसको कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही रहता है, किसी भी तरह का होगा तो वही उसका जो है सारा चीज करेगा। दोषदायित्व अवधि कहा जाता है उसको। तक पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की व्यवस्थित निगरानी सुनिश्चित करता है। तो इसी ई मार्ग पोर्टल के तहत जो है इसकी निगरानी की जाती है। इसकी शुरुआत के साथ दोषदायित्व अवधि के दौरान ठेकेदारों के भुगतान अब सीधे सड़क के प्रदर्शन और गुणवत्ता परिणामों से जुड़े हुए हैं। अगर एज जो इसके एसओपी बनी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं, उस हिसाब से नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टरों को पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर गुणवत्ता क्वालिटी वैसी नहीं होगी तो। तीसरा है जीपीएस का उपयोग किया जा रहा है। मई 2022 में सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदारों इकाइयों द्वारा तैनात सभी वाहनों, मशीनरी और उपकरणों पर जीपीएस सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह तंत्र उपकरणों की तैनाती और परिचालन अवधि की निरंतर निगरानी को सक्षम बनाता है। क्या आ गया है, जितने भी वाहन होंगे निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन वर्क में जितने भी वाहन लगाए जाएंगे उन सब पे जीपीएस ट्रैकिंग रहेगा, ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहेगा, जिससे उसको ट्रैक किया जा सकेगा कि वास्तविक रूप से ये काम किया है कि नहीं किया है। ठीक है। सुदृढ़ तकनीकी मानक। भारतीय सड़क कांग्रेस ने पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों और उन्नत निर्माण तकनीकों को अपनाने के लिए नए मानक तैयार किए हैं। ठीक है, नया जो है स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाया है, नए स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है निर्माण तकनीकों को लागू किया गया है। नवाचार और जलवायु लचीलापन। नवीन निर्माण तकनीकों को ग्रामीण सड़कों को मजबूती बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है कंस्ट्रक्शन की, जिससे क्या सड़कें मजबूत बने, उसका उपयोग हो रहा है। अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। कोल्ड मिक्स तकनीक, ये सब जो नई नई विधियां आई हैं, इन सब से जो है 1.24 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण में इन सब का उपयोग किया जा चुका है। त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी, क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली बनाई गई है। पहला लेवल क्या है, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता जांच, जो उनके लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज। दूसरा स्तर कौन सा हो गया, स्टेट अथॉरिटीज। ठीक है, और तीसरा कौन हो गया, जो मंत्रालय है, सड़क निर्माण मंत्रालय, उसके द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा अचानक जो है औचक निरीक्षण, जो जिसको कहा जाता है, वो सरप्राइज चेकिंग। तो ये सारा था डेवलपमेंट, जो कि अभी तक ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी से लागू हुई है, उससे लेकर अभी तक जो है ये चीजें अंडर डेवलपमेंट हुई हैं। और आज की डेट में ये योजना ग्रामीण को जो है शहरी इलाके से जोड़ने में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती पहुंचाने में जो है काफी मददगार साबित हुई। तो हम निष्कर्ष क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परिवर्तनकारी प्रभाव के 25 वर्ष पूरे किए हैं। स्वीकृत ग्रामीण सड़कों की लगभग 96% लंबाई पूरी होने के साथ इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। 96% टारगेट हो गया है। इस योजना ने बाजार संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया। सही बात है, बाजार मार्केट अप्रोच तो हुआ ही है, उसके साथ क्या शिक्षा बढ़ा है, स्वास्थ्य बढ़ा है, लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है, लोगों को पैसे बढ़े हैं, रोजगार बढ़ा है, सब कुछ में गति मिली है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप यह योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर पर्यावरणीय स्थिरता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये बहुत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की बेहतरीन योजनाओं में से एक है, जो कि ग्रामीण विकास के साथ साथ, ग्रामीण को लोगों के विकास के साथ साथ भारत के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है देते आ रही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये रहा हमारा आज का स्पेशल सेशन था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर। इससे जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लाभ मिलेगा। आप इस योजना के बारे में सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।